रघुकुल शिरोमणि रघुनंदन के चरणार बिंदों में प्रणाम करता हुआ आप सभी श्री सीताराम रसरसिक श्रोता बंधुओं का पुनः इस श्री सीताराम कथा में अभिनंदन, वंदन और निवेदन कि जैसा कि पूर्व में हम श्री हनुमत चरित्र का उपक्रम कर चुके थे, तो कहाँ से तो किष्किंधा कांड की प्रथम अर्धाली से हमने इस दिव्य चरित्र का अनुकरणीय सुंदर जो यह हनुमत चरित्र है, इस चरित्र का उपक्रम किया प्रभु की कृपा से। तो आज हम उसी अर्धाली के आगे जो चौपाई है, उस चौपाई का यथा सामर्थ्य व्याख्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्मरण करें उस चौपाई का। आगे चले बूरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया, आगे चले बूरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया, तरह सचिव सहित सुग्रीवा, तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बलसीवा, आगे चले बूरी रघुराया, रेशमुख पर्वत
नियराया आगे चले बहुरी रघुराया। तो हमने पूर्व में इस अर्धाली से ही इस हनुमत चरित्र का उपक्रम किया था। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। श्री माता शबरी का मार्गदर्शन पाकर प्रभु पंपा सरोवर की तरफ चले। पंपा सरोवर में स्नान किया, कथा सुनाई, नारद जी से संवाद किया और फिर पुनः वहां से चले। तब गोस्वामी जी ने लिखा आगे चले बहुरी रघुराया आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। कि श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण आगे चले बहुरी रघुराया। तो आगे चले तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पीछे चले, पहले रघुनाथ इसलिए आगे चले। अब ये बहुरी रघुराया, तो भाई बहुरी शब्द का अर्थ क्या है? तो बहुरी शब्द का अर्थ होता है पुनः, दोबारा, किसी कार्य को रुककर दोबारा करना, बहुरी शब्द का अर्थ है। इसीलिए आगे चले बहुरी रघुराया, क्योंकि यह बहुरी शब्द गोस्वामी जी ने पहले भी लिखा। कहाँ लिखा? कि जब प्रभु श्री राघवेंद्र लक्ष्मण भैया और जानकी जी के साथ जब चल रहे हैं, गंगा तट पार कर लिया, गांव के बाहर से समीप से निकल रहे हैं दोनों, श्री राम जी भैया लक्ष्मण और श्री जानकी जी गांव के समीप से निकल रहे हैं। तो गांव की जो वधूटियां हैं वे श्री किशोरी जी से, जानकी जी से पूछ रही है कि भाई ये दोनों जो आपके साथ हैं ये कौन है? तो कैसे पूछ रही है? कोटि मनोजल जावनी हारे, कोटि मनोजल जावनी हारे, सुमुखी कहूँ तो आई तुम्हारे। अर्थात कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले, हराने वाले, अपने सौंदर्य से, अपने रूप से, अपने तेज से करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले, अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? क्यों जी तुम कौन, कहाँ की हो, किस जगह को जाने वाली हो? लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस घर की उजियारी हो? क्यों जी तुम कौन, कहाँ की हो, किस जगह को जाने वाली हो? लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियारी हो? यह वहां की उन ग्राम वधूटियों ने पूछा। तो जानकी जी उत्तर देती उससे पहले ही प्रभु श्री राम तो चल रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब जानकी जी ने, किशोर जी ने चतुरता करी कि कैसे रोका जाए अभी स्वामी को। तो विनम्रता से कहा, विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करी जानकी जी ने प्रभु श्री राम से, क्या? धीरे चालो जी पिया प्यारा, धीरे चालो जी पिया प्यारा, मासू चालो कोनी जाए, धीरे चालो जी पिया प्यारा,
मासु चाल्यो कोनी जाए, धीरे चालो जीतिया प्यारा, धीरे चालो जीतिया प्यारा, मासु चालियो कोनी जाए। तो से अब चला नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलो स्वामी। तब भगवान ने देखा भाई इतनी व्याकुल हो रही है तो चलो धीरे धीरे ही चला जाएंगे। तब धीरे धीरे चलती हुई ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमक ठुमक चलते हुए वे जनक सुता जानकी जी उन बधूटियों के उनके प्रश्न का उत्तर दे रही है। क्या उत्तर दिया? सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सरल स्वभाव सहज तन गोरे, इस चौपाई को ऐसे भी कह सकते हैं श्रोताओं को समझाने के लिए कि सरल स्वभाव सहज तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तब वे ग्राम की वधूटियां ने कहा भाई इनका नाम तो देवर जी का तो नाम बता दिया, किंतु ये और कौन है, इनका भी तो नाम बताइए, इनका भी तो परिचय दीजिए। तब गोस्वामी जी ने लिखा, बहुरी शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, बहुरी बदन विभु अंचल ढाकी, प्रियतम चितई मोह कर झाकी। बाकी बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी अर्थात रुककर पुनः जब देवर जी का परिचय दे दिया तो रुककर अपने अंचल को ढक लिया किशोरी जी ने, और ढक करके अपने स्वामी की तरफ, श्री राघवेंद्र सरकार की तरफ देखने लगी जानकी जी। तिरछी भौहें अर्थात नेत्रों को तिरछा करके उनकी तरफ देख रही हैं जानकी जी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। इसीलिए बहुरी शब्द जो है वह किष्किंधा कांड में भी पुनः लिखा कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, तो वही बहुरी का अर्थ हो गया। अब एक और बात है कि रघुराया, प्रभु श्री राम ने तो सब अयोध्या का वो त्याग दिया था, अयोध्या की एक भी चीज को साथ नहीं लेके आए थे। तो फिर गोस्वामी जी ने उनको रघुराया अर्थात उनको राजा कैसे कहा भाई? क्योंकि राजा तो वह है जो नीतिज्ञ हो, इसलिए प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री राघवेंद्र नीतिज्ञ थे, इसीलिए वे सुग्रीव से मित्रता करने गए कि उससे मित्रता करेंगे, उसके शत्रु को मारेंगे और वही सुग्रीव ही श्री जानकी जी के शोध में सहायक बनेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा आगे चले बहुरी रघुराया, क्योंकि भगवान श्री राम ने राजा का पद जरूर त्याग दिया, किंतु राजा में जो गुण होने चाहिए वे उन गुणों को नहीं त्यागा। इसीलिए कहा आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। इसीलिए गोस्वामी जी ने रघुराया, रघुवंश का राजा श्री राघवेंद्र सरकार को कहा। अब ऋष्यमुख पर्वत नियराया,
पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख नाम का जो शिखर था वह धीरे धीरे आगे चलते चलते, तब लक्ष्मण भैया और श्री राम आगे चल रहे थे, तो धीरे धीरे वह शिखर जो था वह श्री रघुनाथ के और श्री लक्ष्मण भैया के नियर अर्थात पास आने लगा। क्योंकि आंग्ल भाषा में भी नियर अर्थात पास में आना, इसीलिए गोस्वामी जी ने आंग्ल भाषा का शब्द लिखा है यहाँ पर। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया अर्थात पास आया, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। क्योंकि यह ऋष्यमुख पर्वत शिखर है, यह मतंग नामक पर्वत का एक पहाड़ जो था उसका शिखर है ऋष्यमुख, इसीलिए ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। अब वही प्रश्न हुआ कि भाई आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, उस ऋष्यमुख पर्वत पर अपने 4 सचिवों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टरों के साथ कपिपति सुग्रीव जी रहते थे उस ऋष्यमुख पर्वत पर अपने सचिवों के साथ। क्योंकि सुग्रीव जी ने सब छोड़ा किंतु अपने सचिवों को कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 अंगों से वह राज्य बनता है, वह राज्य मिलता है। कौन कौन से हैं वे अंग? तो राजा, प्रथम कौन? स्वयं राजा, राज्य का प्रथम अंग कौन? राजा। फिर मंत्री, फिर मित्र, फिर कोश, देश, किला और सैनिक। ये 7 अंग हैं किसी भी राज्य के। क्योंकि यदि इन 7 अंगों में से 5 छूट जाएं और यदि 2 राजा और मंत्री दोनों साथ रहें तो ये 5 अंग पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु यदि ये 5 रहें और 2 ही ना रहें अथवा मंत्री ही ना रहें तो फिर उस राज्य को अपने काबू में रखना राजा के बस की बात नहीं रहती। फिर इसीलिए तरह सचिव सहित सुग्रीवा, तरह सचिव सहित सुग्रीवा, सचिव के साथ, मंत्री के साथ सुग्रीव जी उस ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। अब वे सचिव कौन कौन थे? तो कहा कि भाई उस वहां पर 4 सचिव हैं जिनके साथ श्री सुग्रीव जी, कपिपति सुग्रीव उस ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। श्री हनुमंतलाल, जामवंत जी और नल और नील, इन चारों के साथ वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर श्री सुग्रीव जी निवास कर रहे थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा तह कह सचिव सहित सुग्रीवा। सचिव सहित सुग्रीवा, अकेले नहीं थे वहां, सचिवों के साथ निवास कर रहे थे। क्योंकि उनको पुनः वह जो राज्य था उनका, किष्किंधा का राज्य था, उसको प्राप्त करना था। इसीलिए वे सचिवों के साथ रहे, राज्य के 2 अंगों को नहीं छोड़ा, जिससे वे जो अन्य जो 5 अंग हैं वे भी मिल जाएंगे। एक तदर्थ तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा,
देखी अतुल बल सीवा। अब श्री पति सुग्रीव जी बैठे थे अपने सचिवों के साथ, तब उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति दिख रहे थे दूर से, उस शिखर से दिख रहे थे कि दो लोग आ रहे हैं। वे व्यक्ति नहीं थे, कौन थे? आवत देखी अतुल बल सीवा। अतुल बल सीवा, सामान्य व्यक्ति नहीं थे वे। अतुल बल सीवा अर्थात बल के निधान ही थे वे लोग। दोनों व्यक्ति जो आ रहे थे ये बल के निधान थे। तो अब इसको देखकर सुग्रीव जी को भ्रम हो गया कि कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई दूत रूपी में राक्षस या कोई अन्य तो नहीं है। अब भ्रम हुआ, क्योंकि भ्रम जिस राघवेंद्र सरकार की दिव्य छटा को देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है, जिस राघवेंद्र की दिव्य छटा को देखकर जिन भक्तों के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, उन्हीं राघवेंद्र को देखकर आज सुग्रीव के मन में भ्रम पैदा हो गया। क्योंकि मानस जी में भ्रम दो लोगों को हुआ। श्री राघवेंद्र सरकार को देखकर दो लोगों को भ्रम हुआ मानस जी में। एक तो माता सती को और दूसरी श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ श्री राघवेंद्र को देखकर। अब इन दोनों में साम्य क्या था? इन दोनों में साम्य समानता यह थी कि जब दोनों ने जब श्री सीताराम जी को देखा तो दोनों ही समय श्री जानकी जी उनके साथ नहीं थी। अर्थात जानकी जी भक्ति स्वरूपा है, इसलिए जानकी जी के साथ यदि श्री सीताराम जी को देखोगे तो भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आप भक्ति से भगवान को देखोगे। किंतु जानकी जी के अभाव में सुग्रीव जी ने एवं माता सती ने भक्ति के बिना ज्ञान से भगवान को देख लिया, इसीलिए भ्रम हो गया। इसीलिए श्री सीताराम जी को देखो, सीताराम जी का पूजन करो तो भक्ति से करो, ज्ञान से नहीं। भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही वह तत्व है जिससे भगवान का हमारे अंतःकरण में जो विराजमान ईश्वर है उसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए श्री सुग्रीव जी को भ्रम हो गया। वो भ्रम तो हुआ जो हुआ, भयभीत भी हो गए। भ्रम के साथ भयभीत, भीत नहीं, सभीत नहीं, अति सभीत। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत सुनु हनु, अति सभीत कह सुनु हनुमाना। अति सभीत होकर के श्री हनुमंत लाल जी से कहने लगे, क्योंकि भयभीत हो तो भी कोई बात नहीं, सभीत तो थे ही सुग्रीव जी बाली से। किंतु जब उन दोनों अतुल बल सीवा को देखा तो अति सभीत सुग्रीव जी जो थे वे अति सभीत हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। वही अब अति सभीत होने का कारण क्या था? कारण यह था कि पुरुष जुगल
तो यह दोनों पुरुष जो दिख रहे हैं आते हुए, वे बलवान नहीं है, रूपवान नहीं है, वे बल और रूप के तो खजाने हैं। पुरुष जुगल, जो पुरुष अर्थात श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया जो आ रहे हैं, वे बल के और रूप के दोनों के खजाने हैं। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ऐसे बल के रूप के खजानों को देखकर श्री सुग्रीव जी भयभीत हो उठे, अति अत्यंत भयभीत हो उठे। क्योंकि भयभीत क्यों हुए? क्योंकि जो श्री राम है वे रूप के तो खजाने हइये हैं। कैसे हैं? तो नव कंज लोचन कंज, नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजालु। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसीलिए भगवान श्री राम रूप के निधान है। और बल के कैसे हैं भाई? चापधर संग्राम जित खर दूषण। इसीलिए श्री राघवेंद्र सरकार बल के भी निधान है। इसी और लक्ष्मण भैया को कैसे कह दिया भाई बल रूप के निधान? कैसे कहा लक्ष्मण भैया को? तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, रूप के निधान धनुबान पानी। रूप के तो निधान है, हाथ में धनुष लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं। तून कटी महावीर विदित जितैया बड़े रन के। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। अति सभीत कह सुनो हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। जो दोनों जुगल दिख रहे हैं आते हुए, बल और रूप के निधान हैं। क्योंकि मैं सभी तो पहले से ही था। यह कह रहे हैं कि यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। जो बाली है वह सांप बस इस ऋष्यमुख पर्वत पर आ तो नहीं सकता, किंतु फिर भी मैं 24 घंटे सभीत रहता हूं मन ही मन। मेरे मन में भय रहता है कि कब क्या हो जाए। इसीलिए किंतु जब उन दोनों को देखा तो क्या हुआ? अति सभीत। सभीत तो एडवांस में ही है सुग्रीव जी, किंतु उन दोनों को देखकर अति सभीत हो गए। अति सभीत कह सुनो हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। इसीलिए आज हमने इस चौपाई की कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। क्योंकि किसी भी राजा को अपने मंत्रियों के साथ ही चलना चाहिए। मंत्रियों के युक्ति से ही कोई कार्य करना चाहिए। क्योंकि लंकापति रावण के भाई विभीषण जब लंका से चले श्री ठाकुर जी के चरणों में, तो मंत्रियों के साथ चले। क्योंकि
सचिव संग ले नभपथ गयो, सचिव संग ले नभपथ गयो। इसीलिए सुग्रीव भी सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत में निवास कर रहे थे। तभी उन दोनों को देखा तो अत्यंत सभीत हो गए और हनुमान जी से कहने लगे कि ये दोनों जो आ रहे हैं ये सामान्य नहीं है, ये बल और रूप के निधान हैं। तब सुग्रीव जी ने कहा कि हे हनुमंतलाल आंजनेय, तुम जाओ और पता लगा के आओ कि ये कौन है। तो इस पर हम चर्चा कल करेंगे और इसीलिए मैं श्री राम नाम संकीर्तन से अब अपनी इस वाणी को विश्राम दूंगा। तो आइए 1 मिनट का राम नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय श्री सीताराम। अब हम आपको कल श्री सीताराम जी का, राघवेंद्र सरकार का श्री हनुमंत लाल से मिलन का जो दृश्य, सुंदर दृश्य है, उसका वर्णन करेंगे कि भगवान भक्त से कैसे मिल रहे हैं। इस पर हम कल इस प्रभात मीडिया ग्रुप के द्वारा आप सभी तक यह सुंदर दृश्य पहुंचाएंगे। इसीलिए आज के लिए जय जय सीताराम।